नमस्कार दोस्तों, तो मैथ के क्लास में आप स्वागत है। अगर आप YouTube चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो। आज हम मैथ के क्लास में ASO का क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो हाल ही के दिनों में पूछे गए हैं। तो देर न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ASO का पहला क्वेश्चन, दो रेलगाड़ी क्रमशः 318 मीटर और 277 मीटर लंबी है और विपरीत दिशाओं में चल रही है। पहली रेलगाड़ी की गति 41 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोनों रेलगाड़ी 34 सेकंड में एक दूसरे को पार करती है। तो दूसरी रेलगाड़ी की गति ज्ञात कीजिए। हम लोग को इसमें दूसरी रेलगाड़ी की गति ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसमें से दिया हुआ है 318 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई, वो मीटर में है। इसका गति जो है किलोमीटर में है। तो किलोमीटर को मीटर में हम लोग बदलेंगे और उसके बाद कि एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहा है। तो विपरीत दिशा में जानते हैं कि गति जुट जाता है। दोनों रेलगाड़ी की लंबाई को हम लोग जोड़ देंगे और उसके चाल को जोड़कर डिवाइड कर देंगे। जो आएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। समझ गए ना आप लोग? चलिए तो कितना लिखा हुआ है यहाँ पे, 318 प्लस 200 बटे पहली का है 41 और दूसरी ट्रेन का मान लेते हैं AX। तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में है तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुना करेंगे और जो आएगा उस समय हो जाएगा। समय कितना दिया हुआ है? समय दिया हुआ है 34 सेकंड, तो 34 आ जाएगा। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आंसर चलाएगा। आया था 595 गुने 18/5 यानी 41 प्लस 1 इक्वल टू 34। तो इसको काट देंगे। काटने के बाद हम लोग क्या आ जाएगा, कट जाएगा 119 से। इसको भी काट देंगे 17 से, इसको काट देंगे 9 से। तो काटने के बाद आ जाएगा 63 इक्वल टू 41 प्लस x। तो x इक्वल टू हो जाएगा 63, इधर जाएगा तो -41, तो टोटल हो जाएगा 22 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से ही चलेगा दूसरी रेलगाड़ी। तो आप लोग समझ गए होंगे कैसे बनाना है। इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें जो है दोनों का गाड़ी का लंबाई को जोड़ देना है और दोनों के चाल से भागा दे देना है। तो एक का चाल हम लोग को x मान लेना है। एक का चाल दिया हुआ है 41 इक्वल टू 34 करके कैलकुलेशन करने पे मेरा आंसर ऑप्शन ए यानी 22 आ जाएगा। 22 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हो रहा है, एक रेलगाड़ी 125 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 26 सेकंड में पार करता है और 275 मीटर लंबे प्लेटफार्म को में समान गति से पार करता है। तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए आप लोग आंसर दीजिएगा फटाफट। तो हम लोग जानते हैं कि चाल दोनों का बराबर है। तो चाल इक्वल टू क्या होता है? चाल इक्वल टू दूरी बटे समय। तो दूरी कितना है? पहली प्लेटफार्म का 125 मीटर और दूसरी प्लेटफार्म का 275 मीटर। तो रेलगाड़ी का लंबाई दोनों का ही सेम होगा तो उसको x मान लेंगे। दोनों के चाल को इक्वल कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। चलिए बनाते हैं। 125 प्लस x गाड़ी की लंबाई बटे 26 सेकंड इक्वल टू 275 सेकंड गाड़ी के सेकंड प्लेटफार्म की लंबाई प्लस x गाड़ी की लंबाई बटे 38। तो इसको काट देते हैं 13 से। 13 दूनी 26 और 19 दूनी 38। दोनों का करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, गुना करेंगे 63 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2375 प्लस 19x इक्वल टू 3575 प्लस
13x। चलिए दोस्तों इसको साफ कर लेते हैं। तो क्या आया था हम लोग का, आया था 2 23 75 प्लस 19x इक्वल टू 3575 प्लस 13x। इसको इधर ले जाएंगे, x वाला को एक साइड, इसको एक साइड ले जाएंगे तो 19x माइनस 13x कितना हो जाएगा 6x इक्वल टू 35 75 को 23 75 से घटाएंगे तो 35 75 को 23 75 से घटाएंगे तो 1200 आ जाएगा। अब x निकालने के लिए 6 से भागा दे देंगे तो ये हो जाएगा 200 मीटर। तो 200 मीटर ऑप्शन सी राइट आंसर। तो आप लोग समझ गए होंगे कि चाल को बराबर कर देना है। गाड़ी की लंबाई नहीं दिया हुआ है तो गाड़ी की लंबाई x मान लेना है, प्लेटफॉर्म की लंबाई में गाड़ी की लंबाई जोड़कर समय से भाग दे देना है। x का जो मान आएगा वही गाड़ी की लंबाई होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक नाव शांत जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से है और वह धारा के साथ 72 किलोमीटर जाकर वापस अपने स्थान पर लौटती है और पूरे चक्कर में 18 घंटे में पूरा करती है तो धारा की गति ज्ञात कीजिए। इसमें धारा की गति ज्ञात करने का रहा है और इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि वो 72 किलोमीटर जाकर वापस अपने स्थान पर आती है, मैंने टोटल दूरी 72 प्लस 72 144 किलोमीटर जाती है। तो चलिए इसको बनाइए, इसका आंसर दीजिए। इसमें समय दिया हुआ 18 घंटा, तो समय इक्वल टू क्या होता है दूरी बटे 4। तो दूरी कितना हो जाएगा, तो दूरी पहला को हो गया 72 बटे 9 किलोमीटर की गति से चल रहा है। मान लीजिए कि धारा की चाल x है, तो मान लीजिए धारा के साथ जा रहा है तो 9 प्लस x प्लस 72 बटे धारा के विपरीत चल रहा है तो 9 माइनस a इक्वल टू कितना टोटल 18 घंटा। तो इसको कर लेंगे दोस्तों, तो इसको ऑप्शन से हम लोग पुट कर देंगे। चलिए x में हम लोग 3 किलोमीटर डालते हैं तो देखते हैं कि 18 आता है कि नहीं आता है। तो इसको 72 9 प्लस 3 कितना हो जाएगा 12 प्लस 72 और 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा 6। तो इसको काटेंगे तो 9 छक्का 72, 6 इधर आएगा और 12 छक्का 72, 12 प्लस 6 कितना हो जाएगा 18, यानी हम लोग का आंसर सही है डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें करा एक दुकानदार ने कुछ कलमें 231.20 रुपये में खरीदा, उसने उनमें से कुछ कलमें 88.40 रुपये में लागत मूल्य पर बेच दिया। ज्ञात कीजिए कि अब उसके पास न्यूनतम कितने कलमें शेष रहा। तो देखिए इसमें से कुछ कलम खरीदा है, कुछ कलम बेच दिया है। तो जो भी कलम बेचा है उसमें करा कि लागत मूल्य जितनी मूल्य पे खरीदा है उतना ही मूल्य पे उसको बेचा गया है। तो इसमें से एक कॉमन हो जाएगा, जो मूल्य है वो कॉमन हो जाएगा। तो कॉमन निकालने के लिए हम लोग क्या निकालते हैं HCF यानी महत्तम समवर्तक। तो दोनों का महत्तम समवर्तक निकालेंगे तो कॉमन एक पेन का मूल्य हम लोग का निकाल जाएगा। तो चलिए इसका निकालते हैं, आप लोग भी बनाइएगा। इसका हम लोग HCF निकालते हैं 2301, इसको हम पैसा में बदल देते हैं 230120 8840। इसका हम तो दोनों का एलसीएम आ जाएगा 680। आप लोग निकाल लीजिएगा 680। तो इसको 680 पैसे को हम लोग रुपये में बदलेंगे तो 6.8, यानी एक कलम का मूल्य 6.8 रुपया हो गया। तो शेष कलम हम लोग निकालते हैं, हो गया 231.2 बटे 6.8। तो टोटल कलम हम लोग को निकल जाएगा कि स्टार्टिंग में टोटल कलम कितना था, तो इसका आ जाएगा 34। तो 34 स्टार्टिंग में 34 कलम था और उन्होंने बेचा कितना, तो 88.40 रुपये में बेचा। तो 88.40 6.8, तो इसको काटेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा 13, यानी 13 कलम उन्होंने बेच दिया है। तो टोटल कितना बचा है, टोटल 34 कलम था, 13 कलम बेच दिया है तो टोटल हो जाएगा 21 कलम। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक राशि साधारण ब्याज पर 8 वर्षों में 20,000 रुपये हो जाते हैं। यदि ब्याज मूलधन का आधा है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। यहाँ क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िएगा, ब्याज मूलधन का आधा है तो मूलधन ज्ञात कीजिए, यानी जो ब्याज है वो मूलधन का आधा है। मूलधन इक्वल टू क्या हो जाएगा, मूलधन प्लस ब्याज। तो इसमें ब्याज कह रहा है कि ब्याज जो है P का आधा है, तो हम लोग निकाल देंगे दोस्तों A इक्वल टू 2P प्लस P बटे 2। चलिए आगे देखते हैं। हम लोग का क्या आया था, A इक्वल टू 2P प्लस P बटे 2, तो ये हो जाएगा 3P बटे 2। A इक्वल टू 3P बटे 2, 2A इक्वल टू 3P। चलिए आगे देखते हैं। हम लोग को क्या आ गया था, तो 2A इक्वल टू 3P हम लोग का आ गया था। तो A दिया हुआ है 30,000, तो 2 गुने 30,000 प्लस 3 गुने P हम लोग को निकालना है मूलधन, तो इसे काट देंगे तो ये हो जाएगा 10,000। 10,000 गुने 2 हो जाएगा हम लोग का 20,000। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ऑप्शन A इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसमें बता रहा है कि एक पंखा 1500 रुपये में बेचने पर लाभ होता है और 900 रुपये बेचने पर हानि होता है। यदि लाभ की राशि हानि का 1/3 है तो बताइए 1400 रुपये में उस पंखे को बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। चलिए इसका आंसर दीजिएगा, आप लोग बनाइएगा। चलिए आप लोग बना लिए होंगे। तो इसका कह रहा है कि मान लीजिए कि क्लेमर X है, तो बोल रहा है कि 1500 में बेचा गया, तो 1500 माइनस X, यानी ये जो है लाभ हो गया। अब बोल रहा है कि इक्वल टू X जो क्लेमर माइनस 900 रुपया में बेचा गया जो हानि हो गया, तो ये लाभ हो गया, ये हानि हो गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि हानि का 1/3 है, तो हानि का 1/3 कर देंगे 1/3। अब इसको कैलकुलेशन करना है, इक्वेशन बन गया है, कैलकुलेशन करके आंसर निकाल लीजिए। तो 3 से गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4500 इक्वल टू X माइनस 900। तो ये 900 इधर चल जाएगा, माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, तो 45 प्लस 900 कितना हो जाएगा 5400। अब X जो बच गया था वो माइनस 3X इधर हो जाएगा, माइनस 3X, तो इधर जाएगा तो माइनस 3X, इधर X है तो माइनस 3X प्लस X कितना हो जाएगा इक्वल टू 4X। तो इसको भागा दे देंगे तो कट के कितना आ जाएगा, तो 1350 से 4 बार में 5400 कट रहा है, 1350। तो X इक्वल टू कितना हम लोग का आ गया 5400 इक्वल टू 4X। तो इसको काट दें तो 1350। तो 1350 हम लोग का क्या आ गया X आ गया, यानी 1350 क्लेमर है। अब हम लोग का बेचा कितना में है 1400 में, तो लाभ कितना हो गया 50 रुपया का। तो लाभ प्रतिशत निकालना है तो 50 बटे 1350 गुने 100 करेंगे। 1350 आया था और 1400 में बेचा है तो 50 रुपया का लाभ हुआ, प्लस 1350 गुने 100 करेंगे। तो 1 0 से 1 0 कट गया, 5 दूनी 10, 7 5 35, 27, यानी 100 बटे 27। तो 100 बटे 27 को कितना लिख सकते हैं 3:19/27। तो आंसर ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन बनाने से पहले एक अनुरोध है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो।
चलिए क्वेश्चन में देखते हैं। एक व्यापारी ने 60 क्विंटल चावल 800 रुपये की प्रति क्विंटल की दर से खरीदा। उसने 20 क्विंटल चावल 10% लाभ पे और 25 क्विंटल चावल 10% हानि पे भेजा। अब वह शेष चावल को कितने रुपये प्रति क्विंटल की दर से बेचे ताकि कुल मिलाकर 25% का लाभ हो, मतलब लास्ट में जो हो 25% का लाभ हो। आप लोग बनाइएगा, आंसर दीजिए इसका। 800 रुपये प्रति क्विंटल की दर से 60 क्विंटल बेच रहा, तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 800 गुने 60 इक्वल टू 48,000 रुपया। तो टोटल लागत 48,000 रुपया है। हम बोल रहा है कि 20 क्विंटल चावल 10% लाभ पर भेजा है, मैंने 20 क्विंटल चावल जो है 10% लाभ पे भेजा है। तो इसको निकालेंगे 20 गुने 10% लाभ पे, मतलब 800 का 10% लाभ कितना हो जाएगा? तो 880 रुपया। तो 20 क्विंटल चावल 880 रुपये के हिसाब से बेचा है, तो ये कितना हो जाएगा? 17,600 रुपया। हम बोल रहा है कि 25 क्विंटल चावल 10% हानि पे, यानी 800 का रेमू था तो 10% हानि पे कितना हो जाएगा? 72,720 रुपया। तो इसका कितना हो जाएगा? 25 क्विंटल का, तो ये टोटल हो जाएगा 18,000 रुपया। तो टोटल इन्होंने बेचा कितना में है? 17,600 और 18,000, टोटल हो जाएगा 35,600 रुपया में इन लोग बेच दिया है। अब खरीदा कितना में था? 48,000 में, लेकिन ये बोल रहा है कि 25% के लाभ होना चाहिए। तो 4800 का 25% निकालेंगे और उसमें से 35,600 रुपया घटा देंगे। चलिए, तो टोटल आ गया था हम लोग का 35,600। और हम लोग का टोटल का अमाउंट कितना था? 48,000, लेकिन कह रहा है 25% लाभ होना चाहिए था। 4800 का 125% निकाल देंगे। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 60,000 रुपया में हम लोग को बेचना है। तो 60,000 में से हम लोग को 35,600 माइनस करना है। तो 35,600 माइनस करना है, तो माइनस करेंगे तो आ जाएगा 24,400 रुपया। तो 24,400 रुपया जो आएगा वो टोटल क्विंटल कितना बचा हुआ है? तो पहले 20 क्विंटल बेच दिया था और फिर उन्होंने 25 क्विंटल बेच दिया था, मतलब टोटल 45 क्विंटल बेच दिया था और टोटल 60 क्विंटल था। तो इसका हो गया रिमेनिंग 15 क्विंटल बच गया था। तो चलिए दोस्तों, इसको साफ कर देते हैं। टोटल बेचना था 24,400 15 क्विंटल को, इसको डिवाइड करेंगे तो 1626/2 आ जाएगा। तो प्रति क्विंटल 1626.2/3 रुपये के हिसाब से बेचना है। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। ऑप्शन 1 राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को छोटा रखते हैं, जो क्वेश्चन बाकी है जो नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।